सभी साथियों को नमस्कार। आने वाली 12 फरवरी को देश के ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है। यह हड़ताल केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलावों के खिलाफ मेहनतकश वर्ग से छीने जा रहे अधिकारों को बहाल कराने के लिए हो रही है। इसलिए ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने इस हड़ताल का समर्थन करते हुए अपने सरकारी विभागों के साथियों से अपील की है कि 12 फरवरी को जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर सरकारी सेक्टर में जो अस्थायी आउटसोर्स प्रथा लागू है उसको समाप्त कर कार्यरत सभी कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दें। साथ ही मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन कम से कम 21,000 हो, यह मांग की जाए। हम सब लोग लगातार लंबे समय से इस मुद्दे को उठाते हुए चले आ रहे हैं। पूरा सरकारी सेक्टर जो है, पूरे सरकारी सेक्टर की नौकरियां असुरक्षा में पहुंचा दी गई हैं, जिसके कारण एक बड़े वर्ग के अंदर निराशा और असंतोष का वातावरण है। हम लोग जो है अपने उन लाखों लाख लोगों को जो तुच्छ से वेतन में काम कर रहे हैं, पंचायतों में जो लोग हैं वो 3,000 में उन काम करने के लिए मजबूर हैं। स्कूलों छात्रावास में जो लोग हैं वो 5,000 में काम कर रहे हैं, ये अस्थायी कर्मचारी हैं। फॉरेस्ट में भी अस्थायी कर्मचारी हैं, स्वच्छता गार्ड जैसे लोग वो भी बहुत न्यूनतम में काम कर रहे हैं। पशु विभाग में भी जो अंशकालीन कर्मचारी हैं वो भी बहुत कम से कम काम कर रहे हैं। और यही स्थिति आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ है। पूरा स्वास्थ्य विभाग ठेके पे दे दिया गया, पूरा शिक्षा विभाग ठेके पे दे दिया गया। वहां तो व्याख्याता स्तर के शिक्षकों को भी ठेके पे से भी काम करा रहे हैं, जिनको व्यावसायिक शिक्षक कहते हैं। पूरे ड्राइवर ठेके पे हैं। पूरा कहने का तात्पर्य है कि पूरा क्लास 3 और क्लास 4 ठेके पर है। ऊर्जा विभाग पूरा ठेके पर सरकार चला रही है और ये ठेके पर दी गई नौकरी पूरी तरीके से असुरक्षित है। सिर्फ असुरक्षित ही नहीं है, यह पूरे समाज को जो सर्विस सेक्टर पर निर्भर है, जो नौकरी करना चाहता है, वो सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को गुलामी में ढकेलने वाली नीति है और सरकार उनको गुलामी में पहुंचा रही है। इसलिए हमारे संगठन ने इस नौकरियों में लागू इस अस्थायी आउटसोर्स प्रथा को समूल रूप से खत्म कराने और कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने के संघर्ष को विकसित करने का काम किया है पिछले 1.5-2 साल के अंदर। आज हम ये कह सकते हैं पूरे दावे के साथ कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में नियमित नौकरी का संघर्ष शुरू हो चुका है। लोग एक दूसरे के जरिए अपना संगठित होकर अपनी बात कहने लगे हैं और सरकार पर इसका दबाव भी पड़ रहा है। ये जो पूरा, और इसीलिए हम लोगों ने जो है 12 फरवरी की हड़ताल का समर्थन किया है कि इस असुरक्षित नौकरी के खिलाफ मध्य प्रदेश में कम से कम संयुक्त संघर्ष विकसित हो सके। सारे लोग एक साथ आकर इस अन्यायकारी प्रथा को खत्म कराने के लिए एक मंच पर आए, एक साथ बोले, तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर उसका प्रभाव भी पड़ता है, असर भी पड़ता है। और हम लोग जो शुरू में कह चुके थे कि इन लाखों लाख लोगों के भविष्य को सुरक्षित कराया जा सकता है।
हमने इसलिए तमाम सारी विचार विमर्श के बाद हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने तय किया कि हम उस हड़ताल का समर्थन करेंगे और अपने स्तर पर जिला मुख्यालय में धरने प्रदर्शन रैली करेंगे और ज्ञापन देंगे। ये आप सब लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। आप 12 फरवरी को समय निकालकर अपने अपने जिलों में धमाल मचाएं। उस दिन के सारे अखबारों में मध्य प्रदेश का अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों की ही खबरें छपनी चाहिए, तब जाकर सरकार को ये लगेगा और राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बात पहुंचेगी कि मध्य प्रदेश का पूरा सरकारी सेक्टर खत्म कर दिया गया है। यहां सरकार खुद 2000, 3000, 5000 रुपए में काम करा रही है। और जब ये बात सब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनेगी तो निश्चित रूप से सरकार को, और जिस पार्टी की सरकार है उसको भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि यदि हमने इस नौकरियों की इस प्रथा को बंद नहीं किया तो आने वाले चुनाव में हमें इसका नुकसान उठाना पड़ता है। संघर्ष इसीलिए किया जाता है और संघर्ष से यही संदेश दिया जाता है, जो संदेश हम लगातार सरकारों तक, सरकार की पार्टियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और जिसमें चर्चा का विषय भी बना है। तो हमें उम्मीद है कि आप सब लोग 12 फरवरी का जो ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा ने जो आह्वान किया है, उस आह्वान को अपना आह्वान मानते हुए आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, जैसे भी हैं, इस आह्वान को ऐतिहासिक बनाएं और हर तरफ आपकी चर्चा हो जो आपके भविष्य को बेहतर बनाने की तरफ ले जाएगी। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे और करना भी चाहिए। अब आते हैं साथियों अगली बात पर। यह बात किसी से छिपी नहीं है, आप सब लोगों को सब कुछ पता है कि मध्य प्रदेश सरकार जिस रास्ते पर चल रही है वह रास्ता कामगार कर्मचारी वर्ग के लिए ठीक नहीं है, उनको आर्थिक संकट में फंसाने वाला रास्ता है। अभी जो केंद्र सरकार ने 29 श्रम कानून को खत्म करके 4 संहिताएं जो बनाई हैं, वो 4 संहिताओं ने आप सब लोगों से वह सब कुछ छीन लिया है जो आपने लंबे संघर्षों के बाद हासिल किया था। हमारे पुरखों ने जो हासिल किया था संघर्षों के जरिए, उससे हम लोगों के रहते हुए, हम लोगों के समय में उसको छीना जा रहा है। इसलिए भी हम लोगों का लड़ना आज बहुत जरूरी है इन श्रम कानूनों को बचाने के लिए, क्योंकि श्रम कानून बचे रहेंगे तो हम लोग बोलते रहेंगे, मांग करते रहेंगे, उन्हें लागू कराने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जब हमसे न्यूनतम वेतन का कानून छिन जाएगा, जब हमसे काम के घंटे का अधिकार छिन जाएगा, जब हमसे ग्रेच्युटी का अधिकार छिन जाएगा और हम ऐसे तमाम सारे जो कानून है, जो नौकरी में स्थायित्व की जो संभावना है देने वाला जो कानून है, ये सब हमसे खत्म हो जाएंगे तो हम तो संघर्ष भी नहीं कर पाएंगे। किस लिए संघर्ष करेंगे? क्योंकि हमसे सब कुछ छीन लिया गया है। अब हमको पहले उन कानूनों को बनवाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो हम न्यूनतम वेतन मांग पाएंगे, नियमितीकरण मांग पाएंगे। ये इसलिए आप सब लोगों के लिए जरूरी है कि ये 12 फरवरी की हड़ताल में आप हिस्सेदारी लो। क्यों हो रही है हड़ताल, ये हमारे पेज पर अलग अलग तरीके के वीडियो उपलब्ध है, आप उनको सुनिए, उनके जरिए अपने दिमागी तौर पर अपने आप को तैयार कीजिए और 12 फरवरी को आप मुख्यालय में पहुंचिए। हम लोग हमेशा एक चिंता व्यक्त करते हैं और ये चिंता यूं ही नहीं है। आजादी के आंदोलन के समय हमारे जो पुरखे थे, जो अंग्रेजों से मुक्ति का संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने भी ये चिंताएं व्यक्त की थी। नियमित नौकरी कितनी जरूरी है, ये आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पढ़कर आप अंदाजा लगाइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अंग्रेजों के समय जो असुरक्षित नौकरियां थी, चाहे वो कोल इंडिया में हो, चाहे दूसरे पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे जहां हो, उन सारी नौकरियों को नियमित करने की और नियमित नौकरी की जो उन्होंने कल्पना की थी
कि जब तक हम नियमित नौकरियां नहीं देंगे लोगों को, उनको पैसा नहीं देंगे, तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। नेहरू जी ने नियमित नौकरी और छोटी छोटी नौकरियों को नियमित करने की, नियमित नौकरी देने का जो उनकी सोच थी, उसी सोच के कारण देश इतना आगे बढ़ा है। हर घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं, हर घर ने आगे उन्नति की है तो सिर्फ इसलिए की है कि उनके घर में किसी न किसी ने नियमित नौकरी की थी। और नियमित नौकरी, हम कह सकते हैं कि नियमित नौकरी लोगों के विकास, समाज के आर्थिक विकास की गारंटी है। अब पिछले कई चुनाव गारंटियों पे हो रहे हैं, कोई मोदी गारंटी, कोई शिवराज गारंटी, कोई मोहन यादव गारंटी, कोई कौन सी गारंटी, कोई फलाने की गारंटी, ढिमके की गारंटी, सारे चुनाव गारंटियों पे हो रहे हैं। लेकिन समाज के आर्थिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण गारंटी है नियमित नौकरी, उसको खत्म कर दिया गया, उसकी चर्चा ही नहीं की जाती है। और जो असुरक्षित नौकरियां दी जा रही हैं वो दरअसल गुलामी में धकेलने वाली नौकरियां हैं और इसके आप भुक्तभोगी हैं। ये वो नौकरियां हैं, असुरक्षित नौकरियां वो है जिसमें मालिक, जिसमें एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता आपसे जितने पैसे में चाहेगा उतने पैसे में आपसे काम कराएगा। यदि आप नहीं करेंगे तो आपको जलील करके भगा दिया जाएगा, लेकिन काम आपको नियोक्ता की शर्तों पर करना पड़ेगा। ये असुरक्षित नौकरियां हैं और मध्य प्रदेश में इसी तरीके से नौकरियां कराई जा रही हैं। आप देखिए, एक बड़ा तबका जो है 3,000, 4,000, 5,000 रुपए में नौकरी कर रहा है, बहुत बड़ा तबका है ये, छोटा मोटा नहीं है। आप पंचायतों में चौकीदार हैं, पंप ऑपरेटर हैं, 2,500-3 हजार में कर रहे हैं। स्कूल और छात्रावास के अंशकालीन कर्मचारी है, 5,000 में काम कर रहे हैं। आप देखिए आशा वर्कर है, वो भी 4-5 हजार में काम कर रही है। आप देखिए मध्याह्न भोजन में काम करने वाली रसोइया है, वो भी 4-5 हजार में काम कर रही है। ये जो पूरा वर्ग है, आप फॉरेस्ट में चले जाएंगे तो सुरक्षा सैनिक है, वो भी इतने में ही काम कर रहे हैं। आप किसी भी विभाग में चले जाएंगे जहां अस्थायी अंशकालीन के नाम से लोग काम कर रहे हैं, उनका अधिकतम वेतन 4 या 5 हजार है। ये शोषण आपके साथ कौन कर रहा है? और ये नौकरियां देने वाला नियोक्ता कौन है? सरकार है। जब सरकार खुद नियोक्ता है आप लोगों की, और वही आपके साथ आपको असुरक्षित नौकरी देके, अस्थायी नौकरी देके मुफ्त में काम करा रही है। जब सरकार मुफ्त में काम करा सकती है तो कोई कंपनी का मालिक, कोई पूंजीपति, किसी खार उद्योग का मालिक आपको कैसे ज्यादा पैसा दे देगा? नियमित नौकरी कैसे दे देगा? दे सकता है? नहीं देगा। वो तो मालिक कहेगा जब सरकारी अस्थायी नौकरी देके काम चला रही है तो हम तो स्थायी नौकरी दें। तो वो भी ठेका प्रथा पे उतर के आ गए, सब जगह ठेका प्रथा, वहां भी 4,000 5,000 मिलता है उद्योग में। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर संपूर्ण कामगार कर्मचारी वर्ग को असुरक्षा में ढकेल दिया है सरकार ने अपनी नीतियों के जरिए। और इसमें मतलब कम पढ़े लिखे लोगों के साथ तो जो हो ही रहा है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को भी सरकार ने असुरक्षित नौकरी देकर गुलाम बना लिया। ये सबसे चिंता का विषय है। हम कहते हैं कि आजादी के आंदोलन में भी सबसे आगे कौन आया था? किसने लोगों को संगठित किया था? जो पढ़ा लिखा वर्ग था उस समय का, जो थोड़ा समझता था, बूझता था, जो नारे लिख सकता था, जो आवेदन बना सकता था, जो रेडियो निकलवा सकता था, उस समय का जो पढ़ा लिखा वर्ग था, उसने ही इस देश के लोगों को संगठित किया था अंग्रेजों के खिलाफ आजाद कराने के लिए देश को। लेकिन आज मध्य प्रदेश में देखिए, कुछ पढ़े लिखे वर्ग को भी सरकार ने गुलाम बना लिया है, उनके साथ भी ये शोषण कर रही है। पढ़ा लिखा वर्ग कौन है? जैसा होता है अतिथि शिक्षक है, वो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सारे के सारे 15-20 साल से उनसे भी गुलामी कराई जा रही है। वो भी अस्थायी नौकरी है, उनकी भी असुरक्षित नौकरी के शिकार है। साल में 7-8 महीने उनसे काम कराया जाता है। जब पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपने खुद के लिए संघर्ष, जिस तरीके का निर्णायक संघर्ष करना चाहिए सरकार से, उतना निर्णायक संघर्ष नहीं कर पा रहा है, तभी तो सरकार के हौसले बुलंद हुए हैं कि हम तो जब पढ़े लिखे लोगों को गुलाम बना सकते हैं तो ये कम पढ़े लिखे लोग किस खेत की मूली हैं।
नेटवर्किंग का काम देखने वाले इंजीनियर हैं। आप सोचिए, इंजीनियर भी आउटसोर्स की नौकरी कर रहे हैं 8,000, 9,000, 10,000 रुपए की। इंजीनियर जिनको कहते हैं कि ये तो सबसे ज्यादा क्रिएटिव लोग होते हैं, यदि ये चाहे तो पूरी सरकार की को हिला के रख सकते हैं, लेकिन सरकार उनको भी गुलाम बना लिया है। आप शिक्षा विभाग में जाइए, व्यावसायिक शिक्षक हैं जो एक व्याख्याता के पद के समकक्ष हैं, मतलब प्रिंसिपल के पद के समकक्ष लोग हैं, जो केंद्र सरकार मोदी जी की स्किल इंडिया का संचालन कर रहे हैं, उनको भी ठेके में ढकेल दिया गया है, उनको भी गुलाम बना लिया गया है। ऐसे ही हर परियोजना में, हर योजना में, मतलब स्कीम में सरकार ने पढ़े लिखे लोगों को गुलाम बना लिया है। और इसलिए इस सरकार की इतनी हिम्मत हुई है कि वो हर किसी से अपनी शर्तों पर अपने अनुसार काम करा रही है, अपने अनुसार। जब सरकार की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है तो उस सरकार को जवाब देने के लिए कोई एक विभाग, एक संगठन, एक व्यक्ति उसे जवाब नहीं दे सकता, और एक व्यक्ति से, एक संगठन से उस दबाव में भी सरकार नहीं आ सकती है। इसलिए मध्य प्रदेश में संयुक्त संघर्ष का विकसित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उन लाखों लाख लोगों के भविष्य को सुरक्षित कराने की लड़ाई है। लेकिन हमारे कुछ मित्र साथी हैं जो इस गलतफहमी में जी रहे हैं 15-20 साल से कि हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है, हम अकेले सब कुछ कर लेंगे। तो 15-20 साल से यही मतलब सोच रहे हैं, लेकिन कर क्या पाए? कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता चला रहा है। सरकार को उनका डर तक नहीं है। लोगों को सोचना चाहिए, जब मिलकर बोलेंगे, मिलकर लड़ेंगे, तब जाके इस सरकार के अंदर थोड़ा डर पैदा होगा। 12 फरवरी के दिन ऐसे तमाम सारे लोगों को सरकारी सेक्टर को बचाने की, सरकारी सेक्टर की नौकरियों को नियमित कराने की लड़ाई को संयुक्त रूप से विकसित करने का संकल्प लेना चाहिए। हमने, हमारे संगठन ने, हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने एक स्वर से कहा कि नहीं, हमको ऐसा इस हड़ताल का समर्थन करके अपनी बात प्रमुखता से रखनी चाहिए। तो ये काम सबको करना चाहिए। हमारे कुछ साथी आज भी भारतीय मजदूर संघ बीएमएस का पल्लू पकड़कर चलना चाहते हैं। बीएमएस ने इस 12 फरवरी की हड़ताल का विरोध किया है, बाकायदा प्रेस नोट हमारे पेज पे पड़ा और अखबारों में भी छपा है। बीएमएस ने विरोध क्यों किया है? बीएमएस कह रही है कि ये हड़ताल राजनीति से प्रेरित है। मतलब 12 फरवरी की हड़ताल को बीएमएस ने राजनीति से प्रेरित बताया है, इसलिए वो इस हड़ताल का विरोध कर रही है। अब सवाल ये उठता है, भारतीय जनता, मतलब भारतीय मजदूर संघ ने विरोध किया है, हड़ताल का विरोध किया है, तो वो राजनीति से प्रेरित नहीं है कि उनको ये लग रहा है कि इस हड़ताल को जितना ज्यादा समर्थन मिलेगा उतना सरकार की बदनामी होगी, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन है भारतीय मजदूर संघ। तो बीएमएस का तो प्रेस नोट, उसका विरोध का जो कारण है वो भी राजनीतिक कारण है। तो बीएमएस, जिसको इस हड़ताल में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन वो इसका विरोध कर रही है। और हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के कुछ संगठन है, आउटसोर्स करते हैं ऊर्जा विभाग के, वो भी बीएमएस का पल्लू पकड़कर चलना चाहते हैं। 15 साल में से वो चल रहे हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी वो चलना चाहते हैं। पता नहीं क्यों, क्या हासिल करना चाहते हैं वो? सिर्फ यही कि हाँ, ये जो इस सरकार की पॉलिसी के खिलाफ जो संघर्ष विकसित हो रहा है उसको थोड़ा बहुत कमजोर करेंगे, और जो लड़ाई 2 महीने में जीती जा सकती थी उसकी अवधि बढ़कर 4 महीने हो सकती है। ये अंतर आएगा अगर सब लोग साथ नहीं देंगे। सब लोग साथ देंगे तो वो लड़ाई हो सकता है जल्दी जीत जाए, ये फर्क पड़ता है संयुक्त संघर्षों का। बाकी मुद्दा, हम लोगों का जो मुद्दा है वो जेन्युइन मुद्दा है, और इसको जिस तरीके के व्यापक समर्थन मिल रहा है उससे है कि आज नहीं तो कल कितनी भी गूंगी बहरी सरकार हो उसको सुनना पड़ेगा और इस रास्ते को बदलना पड़ेगा। तो साथियों, हम लोग बहुत गंभीरता के साथ विचार विमर्श करके ही किसी
निर्णय लेते हैं सबकी सहमति से, और हम लोगों के निर्णय का ही नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश में हर तरफ अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों की चर्चा होती है। ये जो 12 फरवरी की हड़ताल के जो मुद्दे हैं उसमें भी ये शामिल हुआ है, तो सिर्फ इसलिए कि अपन लगातार 2 साल से बोलते चले आ रहे हैं, तो ये आज मध्य प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इतना बड़ा मुद्दा बन गया है आउटसोर्स कर्मचारियों का, अस्थायी कर्मचारियों का, ये अब तमाम सारे संगठन ये सोचने लगे हैं कि यार हमारा भी संगठन यहां होना चाहिए। सारे संगठन सोचने लगे हैं। हम लोगों ने पिछले 2 साल के अंदर जो लोगों को तैयार किया जिला स्तर पर, जो टीम तैयार की है, और बड़ी टीम है। आज हमने जो जिला प्रभारियों की सूची जारी की है वो तो एक बहुत छोटी सी सूची है। हर जिले में हमारे पास 20-20, 25-25 लोगों की टीम है हर जिले में। इतनी बड़ी टीम तो किसी भी संगठन के पास नहीं है, किसी भी संगठन के पास। हमने ये सूची जारी की है, सिर्फ उन लोगों की सूची जारी की है जो कि इस लड़ाई को किसी भी कीमत पर लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं, जिन्हें अपनी अगर कंपनियां नौकरी से निकालेंगी भी, डराएंगी भी, तो वो डरेंगे नहीं। जो निडर लोगों की सूची है, कई हमारे ऐसे साथी हैं जो बेचारे डर जाते हैं, थोड़ा सा वो है, तो ऐसे लोग, लेकिन वो भी लड़ना चाहते हैं इस पूरी व्यवस्था को बदलवाने की। तो ऐसी बहुत बड़ी टीम हमने मध्य प्रदेश में तैयार की है, ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्सिंग कर्मचारी मोर्चा ने। और उस पूरी टीम का ये संकल्प है कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसा करेंगे जिसे इतिहास में याद रखा जाएगा, और कुछ ऐसा करने का एक ही काम है, वो है जो सरकारें नौकरियों में ठेका प्रथा, अस्थायी प्रथा लागू की है, उसे खत्म कराना। यदि हम लोग इसको खत्म कराने में सफल हो गए तो ये इतिहास का सबसे बड़ा काम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसी आउटसोर्सिंग को लागू करने के लिए पूरी केंद्र और राज्य सरकारों ने 20 साल से तैयारी की है, एक नीति बनाकर। वो पूरा सरकारी सेक्टर को बेच देना चाहते हैं पूंजीपतियों के हाथ में। यदि हम जीतते हैं तो निश्चित रूप से सरकार को हारना होगा। हमें खुशी है कि हमारे ऐसे सब लोग, ऊर्जावान लोग, क्रांतिकारी लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं, हिस्सा बने हैं, और हर रोज जब भी हम कोई अभियान शुरू करते हैं, नए नए लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। वो कहते हैं हम भी इस लड़ाई को लड़ेंगे, और लड़ रहे हैं। 2-3 साल में हम लोगों ने कर्मचारियों के अंदर एक वर्ग को खड़ा तो कर दिया। आउटसोर्स कर्मचारी कितने लोग जानते थे? किसको पता था? किसी को नहीं पता था, लोग छुपाते थे। तो हमने एक वर्ग खड़ा किया कि सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी भी है, इनकी बात भी सरकार को करना चाहिए। हमने अस्थायी कर्मचारी जो पंचायतों में है, इनकी बात भी सरकार को करना चाहिए। अंशकालीन कर्मचारी कौन जानता था? किसी को नहीं पता था कि सरकार 3000-5000 में काम करा रही है, किसी को नहीं पता था। लेकिन हमने आज पूरे मध्य प्रदेश को बता दिया कि ये सरकार अपने ही विभागों में अपने ही लोगों से तुच्छ से वेतन में काम करा रही है। इससे सरकार की बदनामी हो रही है। कोई इसके लिए सरकार को धन्यवाद नहीं देगा। भारतीय मजदूर संघ जो इस हड़ताल का विरोध कर रही है, वो क्या कर रही थी? वो इन सारी चीजों को छिपाई हुई थी। क्यों छिपाई हुई थी? तो मालूम है कि ये चीजें अगर सार्वजनिक होंगी तो सरकार की बदनामी होगी। सरकार की बदनामी होगी तो लोग होगी, मतलब सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा होगा, और अगली बार उनकी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी वो सरकार नहीं बना पाएगी। इसलिए भारतीय मजदूर संघ हमेशा इन सच्चाइयों को छिपाने का काम करता है। वो कभी नहीं बताता कि भाई मध्य प्रदेश में 3000-5000 में सरकार काम कर रही है, कभी नहीं। वो तो ऐसा खुशनुमा माहौल बनाते हैं कि जैसे यहाँ सब कुछ वो है, उत्सव मनाएंगे, रैलियां, मतलब उत्साह मनाएंगे, स्वागत सत्कार समारोह करेंगे। बस ये बीएमएस का काम है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मध्य प्रदेश के हर कामगार कर्मचारी वर्ग के घर में नोटों की बौछार हो रही है। तो कहने का ये, बताने का हमारा जो वो है मतलब है, वो ये है कि हमें अपने दिमाग से उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जो हमारे, सरकार तो हमारी विरोधी है ही,
लेकिन कुछ संगठन भी हमारे विरोधी हैं जो नहीं चाहते कि आपका भविष्य बेहतर हो, इसलिए वो इस सच्चाइयों को छिपाते हैं जिसको हमारा संगठन सामने लाना चाहता है। तो साथियों, आप सब लोग 12 फरवरी की तैयारी करें और आज की चर्चा को भी इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि 12 फरवरी को हर जिले में, हर ब्लॉक में कुछ न कुछ गतिविधियां हों और हमारा मुद्दा सबसे ऊपर चर्चा का विषय बने। हमारा ऊर्जा विभाग पूरा ठेके पे है, पूरा ठेके पे है, क्योंकि ऊर्जा विभाग में शुरू से भारतीय मजदूर संघ मजबूत रहा है, उसकी बड़ी यूनियन रही है, इसलिए उसने कभी भी ऊर्जा विभाग से आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों को कभी भी सबसे ऊपर नहीं रखा है और वो सबसे मुश्किल दौर में गुजरते रहे। हजारों लोग नौकरी करते हुए हादसों का शिकार होकर मर जाते हैं, मुआवजा तक बीएमएस के यूनियन ने नहीं दिला पाती है उनको, कितने शर्म की बात है। लेकिन आज ऊर्जा विभाग के लोग भी हमारे ऑल डिपार्टमेंट के साथ आ रहे हैं और उनको भी ये यकीन हुआ है कि यही वो संगठन है जो ईमानदारी से मुद्दे की बात करता है, मुद्दे की बात को आगे बढ़ाता है और सरकार से ईमानदारी से संघर्ष कर रहा है। इसलिए हम सबसे ही अपील करते हैं कि सब एक मंच पर आए। ये सब तो वर्ग है, मैं मतलब कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं कर रहा। ये जो नौकरियों में अस्थायी आउटसोर्स प्रथा है, ये यदि मध्य प्रदेश का अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी तय कर ले तो एक दिन में खत्म हो सकती है। एक दिन में इतनी बड़ी ताकत है आप, एक दिन से दूसरा दिन नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए आपको सरकार के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सरकार के सामने सीना तान कर खड़े होने की जरूरत है। सीना तान कर, जिस दिन आप सरकार के सामने सीना तान कर खड़े हो गए, उस दिन ही ये आउटसोर्स कल्चर समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें सबको अपना अपना योगदान देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, जवानी में नहीं तो बुढ़ापे में। जो हम लोग लगातार कहते आए वो कदम उठाना पड़ेगा। हमने ये महसूस भी किया और ये हमने देखा भी, हमारे जो मेडिकल कॉलेज की आउटसोर्स के संगठन के लोग हैं वो एजाइल जैसी ताकतवर कंपनी से सीना तान कर लड़ रहे हैं। एजाइल जैसी कंपनी को और एक साथी को निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, वो चाहे वो रीवा के साथी हो, चाहे खंडवा के, चाहे ग्वालियर के, चाहे शिवपुरी के, चाहे दतिया के, कहीं के भी, सारे मेडिकल कॉलेजों के हमारे आउटसोर्स कर्मचारी एजाइल जैसी ताकतवर कंपनी के खिलाफ सीना तान कर खड़े हो जाते हैं और वो कंपनी कहीं न कहीं कर्मचारियों की यूनिटी से डर भी रही है। अगर वो सब धमकियां देते हैं, कभी ट्रांसफर करने की, कभी ये करने की, कभी उस करने की, लेकिन वहां डरने लगे। अब जब एजाइल जैसी कंपनी को एक मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्स कर्मचारी डरा देते हैं, डरा सकते हैं, तो क्या मध्य प्रदेश के सारे विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी जो महत्वपूर्ण काम करते हैं, चाहे ऊर्जा विभाग के हो, हमारे ऊर्जा विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी यदि एक, अभी तक तो वो संविदा के सहारे से आंदोलन करते रहे, संविदा के हित में आंदोलन करते रहे, बीएमएस को खुश करने के लिए आंदोलन करते रहे, बीएमएस ने जैसा कहा वैसे चलते रहे। क्या ऊर्जा विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी अपने मन से, अपने लिए एक दिन जिस दिन खड़े हो जाएंगे, उस दिन ऊर्जा विभाग का निजीकरण रुक जाएगा। करना क्या पड़ेगा? करना वही पड़ेगा जो 12 फरवरी को देश भर में हो रहा है। एक दिन की हड़ताल, औपचारिक नहीं, सारा एमपीवी के स्विच ऑफ कर दिए, पूरा मध्य प्रदेश अंधेरे में डूब जाएगा और ये सरकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, इस बात की गारंटी है। और ये आउटसोर्स की विदाई उस दिन से शुरू हो जाएगी जिस दिन हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर तय कर लें कि अब हमें ये गुलामी नहीं करनी है। हम उसी
इस गुलामी की नौकरी से मुक्ति के लिए हम संघर्ष करना चाहते हैं। हम लड़ेंगे, एकजुट करेंगे और वो एक दिन एकजुट होकर हड़ताल पर आ गए और ज्यादा है तो अपने कंप्यूटरों की हार्ड डिस्क निकाल हाथ में रखकर बाहर हड़ताल पर आ गए तो इस सरकार का सारा खेल खत्म हो जाएगा। इस सरकार को सोचने पर मजबूर होगा कि हमने क्या व्यवस्था बनाई है जो हमारे ही गले में फंस गई है। ये जो नेटवर्किंग का काम देखते हैं हमारे स्वर्ण इंजीनियर, वो जिस दिन चाहे उस दिन मध्य प्रदेश का कोई भी अधिकारी एक दूसरे से बात नहीं कर सकता, कोई मंत्री संतरी एक दूसरे से बात नहीं कर सकता। जिस दिन उन्होंने उस नेटवर्किंग सिस्टम को फेल कर दिया, अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए वैचारिक मजबूती चाहिए, इसके लिए संघर्ष का ईमानदार का इरादा चाहिए। तो ये लोग हैं, वो लोग चाहें तो लाखों लोगों की किस्मत को बदल सकते हैं, लाखों लोगों को। और मैं आज ये बात कह रहा हूं कि अभी आपको मेरी बात भले ही ऐसी लगे, लेकिन एक न एक दिन आपको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस जिल्लत भरी नौकरी को आप बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते। एक न एक दिन आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि हमें इससे मुक्ति चाहिए और मुक्ति मिलेगी संघर्ष के जरिए, बीएमएस जैसी यूनियनों की चापलूसी करके नहीं। बीएमएस वो संगठन है जिसने रोडवेज जैसे एक विभाग को बंद करा दिया, सरकार को लिख के दिया था कि इसके कर्मचारियों को कुछ नहीं चाहिए, निकाल दो, चटनी, कोई नहीं बोलेगा आपके खिलाफ। बीएमएस वो संगठन है जिसने पूरे ऊर्जा विभाग का निजीकरण करा दिया, आउटसोर्सिंग करा दी, ठेकेदार। वो संगठन आप लोगों के भविष्य को, आप लोगों के लिए नहीं लड़ सकता। बीएमएस के रहमों के ही सुझावों पर पंचायतों में 2000-3000 रुपए में काम कराया जा रहा है, स्कूलों छात्रावास में 5000 में काम कराया जा रहा है। इनमें कभी भी इनके लिए न्यूनतम वेतन मिले, ये मुद्दा कभी नहीं उठाया। अभी पिछले 2-3 महीने के अंदर बीएमएस ने, राज्य कर्मचारी संघ ने भोपाल में मुख्यमंत्री के 4 कार्यक्रम कराए हैं, 4 अलग अलग कर्मचारियों के। उनको दिया कुछ नहीं, जो तो पहले से ही बहुत ही अच्छी तनख्वाहें मिल रही थी, सबको दिया, लेकिन 4 कर्मचारियों के संगठनों के कार्यक्रम कराए जिसमें मुख्यमंत्री जी रहे। लेकिन बीएमएस के नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं हुई उस मंच से बोलने की कि वो मुख्यमंत्री जी से ये कह सकते कि मध्य प्रदेश के अंदर आप जिन लोगों से काम करा रहे हैं उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, 3000 में काम कर रहे हैं, 5000 में काम कर रहे हैं। हमारा आउटसोर्स कर्मचारी को कंपनी वाले कभी पीएफ जमा नहीं करते हैं, कभी 6-6 महीने तक वेतन नहीं देते। ये बात तक नहीं कह पाए कि सब लोग हमारे काम कर रहे हैं, 6-6 महीने तक उनको वेतन नहीं मिलता है अलग अलग विभागों में। ये तो एक संवेदनशीलता का मुद्दा था, इस बात को तो बीएमएस कह सकती थी मुख्यमंत्री जी, लेकिन उन्होंने ये बात भी नहीं की। क्यों नहीं कही? क्योंकि सीएम साहब नाराज हो जाते। सीएम साहब नाराज हो जाते तो क्या होता? तो उनकी दुकानदारियां ठप हो जाती, बंद हो जाती। इसलिए बीएमएस सब सरकार को, अधिकारियों को खुश करने के लिए काम करती है, उसे अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद भी यदि हमारे कुछ साथी बीएमएस को का पल्लू पकड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़े, उनको मेरी शुभकामनाएं। बाकी आप सब लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग 12 फरवरी को अपने अपने जिलों में कलेक्ट्रेट के सामने इकट्ठे हो और अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। जो ज्ञापन दिया जाना है वो आपको इस पेज पर उपलब्ध मिलेगा, उससे निकालकर, उसका प्रिंट निकालकर अपने नाम लिखकर उस ज्ञापन को शासन तक पहुंचाएं। जितने अधिक से अधिक ज्ञापन पहुंचेंगे उतनी अपनी बात दमदारी से आगे बढ़ेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूं, उससे पहले आपसे एक अपील भी करूंगा कि जो हम लोग डिजिटल क्रांति अभियान चला रहे हैं, जो हमारी लिंक पड़ी है सदस्यता की, आप ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा की सदस्यता लें, जिससे हमारी ताकत
दिखे, उसमें एक आप कितने वोटरों को प्रभावित कर सकते हैं, उसमें अधिकतम 20 लिखा हुआ है और हमारा एक कर्मचारी साथी 10, 15, 20 वोट को तो प्रभावित कर ही सकता है। आप उसको जरूर फुल भरे, जितने वोटों को आप प्रभावित कर सकते हैं वो अंक लिखें, जिससे कि जो सोशल मीडिया पर चीजें दिखेंगी तो उससे सरकार के पास एक संदेश जाएगा कि ये लोग हर तरफ से हमारी घेराबंदी कर रहे हैं। हमारे कुछ संगठन हैं, बैंक वित्त संगठन कंपनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, कल उन्होंने काली पट्टी बांधकर काम किया। हमारे अस्थायी कर्मचारी अलग अलग जगहों पर ज्ञापन धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे कोटवार साथी भी सरकार अपने वेतन भत्ते के लिए देश के लिए लड़ रहे हैं। तो चारों तरफ हमारे लोगों ने जो इस क्रांति आंदोलन से जुड़े हैं, प्रभावित हुए, उन्होंने संघर्ष का शंखनाद कर दिया है। आप सब लोग 12 फरवरी को जिला मुख्यालय पर मिले और सरकार को ज्ञापन दें। पूरा, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो आयुष विभाग हो, चाहे कोई सा विभाग हो, चाहे ऊर्जा विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, मेडिकल हो, जहां भी हमारा आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी है, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी, वो सब 12 फरवरी को घर से निकलकर एक कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना अपना ज्ञापन दें। नमस्कार, धन्यवाद।